दोस्तों नमस्कार। मैं अभिनय अभिनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले क्वेश्चन के रिकैप से। पिछला अभ्यास प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था, निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन था पहला ज्योतिष, दूसरा था खगोलिकी, तीसरा था ब्रह्मांड और चौथा था नैनो प्रौद्योगिकी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में किस देश ने हाइनमो है ना हाइनमो 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ऑप्शन है पहला रशिया, दूसरा चाइना, तीसरा है उत्तर कोरिया और फोर्थ है दक्षिण कोरिया, है ना, साउथ कोरिया। तो इसका जो आंसर होगा साउथ कोरिया। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का, है ना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई, 11 मई, 12 मई और 13 मई। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 11 मई। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, 11 मई 1998 को पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था, इसलिए ये दिन फेमस है 11 मई। इस चीज़ को आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक्सप्लोरिंग रिवर, है ना नीला नामक शीर्षक से एक वेबिनार सीरीज का आयोजन किया है? ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक्सप्लोरिंग रिवर नीला नामक शीर्षक से एक वेबिनार सीरीज का आयोजन किया है? पहला है पर्यटन मंत्रालय, दूसरा है जल शक्ति मंत्रालय, तीसरा है गृह मंत्रालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, इसको आपको यहाँ से याद रखना है। नील नदी को भारत पूजा के नाम से भी जाना जाता है। नील नदी को हम लोग भारत पूजा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज का मकसद जो है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कागजों और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर, है ना, DRUVS ध्रुव्स को विकसित किया है? पहला ऑप्शन है ICMR, दूसरा है CSIR, तीसरा है IIT मद्रास, चौथा है DRDO। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका DRDO। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। इस चीज़ को आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से है? पहला जो है ऑप्शन है दार्जिलिंग हिल्स, दूसरा है अरावली हिल्स, तीसरा है नीलगिरी हिल्स, चौथा है नागा हिल्स। तो इसमें आपको याद रखना है, इसका जो आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी को द ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और ये टोडा जो है कहाँ पे पाया जाता है? बेसिकली तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत भारतीय नौसेना का जहाज जो है केसरी, वो मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हुआ है? ठीक है, ऑप्शन पहला है ऑपरेशन समुद्र सेतु, बी ऑप्शन है मिशन सागर, सी में मिशन हिंद महासागर और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मिशन सागर, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में जेसुइट, है ना, जेसुइट धर्म प्रचारक आए थे? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अकबर, और ये कब आए थे? 1580 में आए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, है ना, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान 4 तस्लीम, है ना, और जमी बोशी के तरीके अपनाए गए थे? 4 तस्लीम और जमी बोशी के तरीके अपनाए गए थे।
तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। ठीक है। तस्लीम का मतलब होता है आत्मनिवेदन करना। ठीक है। और जमी बोसी का मतलब होता है ज़मीन को चूमना, है ना। तो इस चीज़ को है ना आपको याद रखना है। अभिवादन करने का एक तरीका था ये। ठीक है, चार तस्लीम और जमी बोसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? श्रीलंका, नॉर्वे, भूटान या म्यांमार? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका भूटान। ठीक है, इंडिया का पड़ोसी देश। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने आपको। 2004 में है ना इन्होंने लगाया था पाबंदी। ठीक है, तंबाकू पे। तो ये पहला देश बन गया भूटान। क्वेश्चन नंबर 10 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? ऑप्शन पहला है जीवाणु, जीवाणु और कवक, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, या नॉट यानी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। फंजाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको एल्गी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न। ठीक है, आज का अभ्यास प्रश्न है पहला, है ना, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती या पुष्प। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और जिनका भी सही होगा फिर है ना उनको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, हमारी तरफ से। तो ठीक है, तो आज की सेशन में मैं इतना ही रखता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।